बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज आपको कबूतरबाजी का यानी एक ऐसा टिप पॉइंट बताऊंगा जो यानी बहुत ही फ़ायदेमंद आप भाइयों के लिए बनेगा। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आप भाइयों की समझ आए जो मैं बताना चाह रहा था। तो यानी कि टॉपिक ये है मेरा कि जैसे आपको पता है कि ये मौसम चल रहा है यानी कि मार्च का ना, तो इसमें ये होता है कि दिन में मौसम यानी कि गर्म हो जाता है और रात में मौसम हो जाता है ठंडा। तो मेरे पास इसी हवाले से यानी कि बहुत सी कमेंट्स ऐसी भी आई हुई थी कि हबीब भाई हमारे कबूतर पहले यानी कि अच्छे उड़ रहे थे और अब अचानक उड़ना बंद हो गया कबूतर, तो ये क्या वजह हुई, तो आप इस पर ज़रा बताइए। तो जो मेरा इल्म है वही चीज़ आपसे शेयर करूंगा और आपको एक नुस्खा भी बताऊंगा कि इस मौसम में अगर आपने कबूतर उड़ाना है और वापसी में उसकी संभाल करनी है तो किस तरह करनी है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर, आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये वीडियो बनाई जा रही है नए शौकीनों के लिए, क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो ये यानी कि जिनको तो इल्म है, जिनको पता है, तो वो यानी कि कोई मसला नहीं है, अगर वो सुनना चाहें तो वीडियो देख लें। जिनको इल्म नहीं है यानी कि जो समझना चाहता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जिस तरह हम यानी कि समझ लो कि ये जून में कबूतर उड़ाते हैं, मई जून में ना, जेठ जिसे कहा जाता है, उसमें कबूतरबाजी जब हम करते हैं तो उसमें जो संभाल होती है कबूतर की वो आसान होती है। लेकिन इस मौसम में संभाल कबूतर की बहुत मुश्किल होती है और इस मौसम में कबूतर ज़ाया भी बहुत होते हैं और इस मौसम में ये भी बहुत शिकायत आती है कि उड़ते उड़ते अचानक कबूतर उड़ना छोड़ देता है। तो आप इस चीज़ को समझना कि क्यों छोड़ देता है परवाज़। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो मसला ये है कि जैसे हम सुबह कबूतर आके अपने उड़ाते हैं तो हमारा कबूतर उड़ता है एक अच्छी यानी परवाज़ के तक पहुंचता है, यानी कि अच्छी परवाज़ जब वो देने लग जाता है तो जब वो वापसी आता है तो हम उसे क्या करते हैं कि जैसे कि हम कबूतर को मुतदिल करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा कबूतर, क्योंकि हमने तो दिन में देखा है ना कि हमारा कबूतर यानी कि बहुत थका हुआ आया। जैसे अब सुबह मैंने कबूतर उड़ाए तो कुछ बच्चे मेरे उड़े 2-1 घंटे उड़ के बैठे तो इस तरह हाँफ रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये बिल्कुल यानी कि शदीद इन पे यानी ज़ोर आ गया गर्मी का। तो अक्सर भाई यही गलती करते हैं कि वो ये देखते हैं कि यार कबूतर हमारा ज़ोर मार के आया और हम इसकी संभाल करें। तो वो संभाल के लिए यानी कुछ बहुत से तरीके हैं, हर कोई अपना तरीका करता है। जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा। तो आप करके देखिए, आज़मा के देखिए, ठीक है। तो यानी ये होता है कि हम कबूतर के साथ यानी उसे जैसे कि ठंडा करना शुरू कर देते हैं, यानी कि मुतदिल करना शुरू कर देते हैं, कबूतर को हम मुतदिल कर देते हैं। तो अब जब रात होती है तो यानी कि कबूतर, वैसे हमने ठंडा किया हुआ है कबूतर और रात को फिर उसे सर्दी लग गई कबूतर को, तो यानी कबूतर का हमारा जिस्म अकड़ जाता है। जब हम सुबह निकाल के उड़ाते हैं, ज़ोर मारा कबूतर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये देखो कि ये परिंदा मेरा आज बहुत अच्छी फ्लाई करके आया, दोपहर को 3-4 बजे उतरा या 12-1 बजे उतरा, बहुत शदीद थका हुआ था। मैंने इसकी संभाल करी, ठीक है। अब मैंने इसे जहाँ बंद किया तो वो पिंजरा हमारा खुला है। जैसे कि इस मौसम में सब भाइयों को पता है कि हमने अपने यानी जैसे चादरें वगैरह बंद करे हुए थे पिंजरे, सब भाइयों ने खोल दिए हैं। तो ये देख कर के यार गर्मी होती है, ठीक है। तो बात भी सही है कि हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि वायरस आ जाएगा पिंजरे में, तो हम कबूतरों को खोल देते हैं, ठीक है। तो जाली वगैरह से कपड़ा वगैरह हटा दिया ताकि हवा अंदर से रेगुलर क्रॉस होती रहे, कबूतर को हवा लगे, ठीक है। तो अब मसला ये है कि हमारा कबूतर जो ज़ोर मार के आया, अच्छी परवाज़ करके आया, तो हमने क्या किया, उसकी जब संभाल की, संभाल करने के बाद उस कबूतर को हमने छोड़ दिया अपने खुड्डे में, जाके वो बैठ गया। अब जहाँ वो जाके बैठता है वो जगह खुली है, ठीक है। तो रात को अभी हमने कबूतर को ठंडा किया हुआ है, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जिस तरह संभाल होती है। तो अक्सर उसमें ये होता है कि अनारदाना, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। तो और यानी कि जिस तरह खमीरा, ब्रेशम, ये वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ों से संभाल होती है ना, ठीक है। तो अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि किस तरह से संभाल होती है। तो यानी संभाल करने के बाद हमने कबूतर को छोड़ा, कबूतर जाके बैठा अपने खुड्डे में, जहाँ उसको रिलैक्स करना है बिठा दिया, वो जगह हमने खुली छोड़ दी। कबूतर को रात भर हवा लगी, कबूतर का जिस्म गया आकर, हमने सुबह उड़ाया, कबूतर के कुंदे शैल हो रहे हैं, यानी कि उड़ नहीं पा रहा, वो ज़ोर मार रहा है, तो जाहिर सी बात है नहीं उड़ेगा। वो इधर उधर फिरते फिरते नखरे वगैरह दिखा के आके बैठ जाएगा। आप परेशान हो जाओगे, यार मेरा कबूतर ये क्या हुआ, कल उड़ा था आज क्यों नहीं उड़ा। तो फिर आप बनाओगे उसके लिए कोई गोली वगैरह, नुस्खा वगैरह, यानी परवाज़ी गोली बनाओगे या कुछ ऐसा वैसा बनाओगे जिससे कबूतर आपका ये होगा कि सुधरने की जगह पे कबूतर बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर इस मौसम में कबूतर उड़ाना है तो किस तरह उड़ाना है ये आप जहन में रखो कि आपने अगर कबूतर उड़ाया, कबूतर आपका उड़ के आया, यानी अच्छी परवाज़ करके कबूतर मेरा आ गया,
तो मैंने इसकी संभाल करी। संभाल करने के बाद अगरचे मैं इसको रात को यानी जहाँ मैं इसको बिठा रहा हूँ वो जगह अगर मेरी है पैक, यानी पैक कर दूँ, यानी उसमें थोड़ी हवा आने का रास्ता हो, कबूतर को यानी वहाँ अंदर गर्मी महसूस हो, कबूतर को अंदर यानी कि गर्म महसूस हो, तो कबूतर जब वहाँ बैठ के गर्म महसूस करेगा उसका जिस्म जो है बिल्कुल फिट हो जाएगा। सुबह जब आप निकाल के उड़ाओगे वही कबूतर आसमान की तरफ गोली की तरह चला जाएगा, वो कबूतर का जिस्म ख़राब नहीं होगा। अगरचे आप ये नहीं करना चाहते कि यार मैं पिंजरे को ढक दूं या ये प्रॉब्लम या वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपका बेस्ट तरीका यही है, फिर आप जो अगर कबूतर उड़ा रहे हो तो आप कबूतर को रात को फिर गर्म कर दो। ठीक है, रात को आप कबूतर को गर्म कर दो, घंटे डेढ़ के लिए उसको तकरीबन ऐसी जगह पर रख दो जिस तरह इस कबूतर को कल सुबह फिर उड़ाना है। मैंने संभाल किया, मैंने हर चीज़ किया, इसको खुराक वगैरह दी, हर चीज़ कर ली मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको रात को जब बंद किया बिठाया तो रात को 9-10 बजे के करीब मैं इसके पास जाऊँ, तकरीबन इसका आधा दाना हज़म हो चुका होगा। फिर गर्म पानी जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, वो गर्म पानी मैं कबूतर को दे दूँ और किसी ऐसी जगह पे बंद कर दूँ घंटे डेढ़ के लिए, या चादर वगैरह आगे ढक दूँ ताकि इसको हवा ना लगे और हमारा कबूतर दोबारा अंदर से हीट बना जाए, यानी कि गर्म हो जाए और सुबह इसके अंदर उमंग हो कि मैं आसमान तरफ भागूँ, मेरे अंदर से जो है गर्म ही निकले। तो ये आपको प्रवास करके दिखाएगा अगर आप गर्म करोगे। ठीक है, अगर आप गर्म नहीं करोगे, आप कहोगे यार कल भी अच्छा उड़ के आएगा, मैं इसे कोई नुस्खा दे दूँ, तो यही कबूतर आपका बाहर गिर जाएगा। क्योंकि आप समझो कबूतर दिन में गर्मी, रात में ठंडा, हमने कबूतर को मतलब उलट पुलट करना है, कबूतर हमारा बेनोट हो जाएगा, इसका दिमाग हिल जाएगा, कहेगा मेरे साथ हो क्या रहा है, तो कबूतर बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो। तो अब आपने अगरचे मैं आपको बताऊं, मसला ये है कि हमारे कबूतर को जब हम पानी दे के उठाते हैं कबूतर उड़ता है, और भाई अक्सर क्या करते हैं कि इस मौसम को भी उस मौसम की तरह समझ लेते हैं जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है कि यार 20 सीसी, या अब मैं हाई फ्लायर की बात करूँगा 15 सीसी से 18-20 सीसी तक हम ले जाते हैं पानी गर्मियों में। ठीक है, और जितनी गर्मी ज़्यादा होगी आपने उतना पानी कम करना है, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इस पर भी मेरी वीडियो है। तो यानी कि अब यानी कि अगर इस मौसम में आप कबूतर उड़ा रहे हो मार्च से लेकर यानी अप्रैल के पहले 10-12 तारीख तक, यानी मौसम इसी तरह रहेगा, ठंडा गर्म, फिर उसके बाद पता चलेगा एकदम गर्मी आ जाएगी, रात में भी गर्म रहेगा, दिन में भी गर्म रहेगा। ठीक है, मौसम चेंज हो जाता है। तो अब चेंज हो रहा है, दिन में गर्मी, अब देखो मैं बैठूँ मुझे भी पसीना आ रहा है, तो हालांकि रात में जब मैं यहाँ बैठता हूँ मुझे ठंड लगती है, समझ रहे हो। यानी कि बात यह है कि कबूतर भी इसी तरह है। तो आपने समझना ये है कि आपने करना ये है कि जब कबूतर आपका पानी दे के आप उड़ा रहे हो, कम से कम आपने कबूतर को 5 सीसी से ऊपर पानी नहीं देना है। 5 सीसी पानी देना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना। आप ये ना समझो कि यार मेरा कबूतर ज़्यादा मांगेगा, पानी जितना ज़्यादा करोगे कबूतर बाहर गिरेगा आपका। 5 सीसी तक रखो कबूतर को पानी पे इस मौसम में, यानी कि यही जो 25-30 दिन बीच में जो हैं, यानी कि मार्च के और अप्रैल के दरमियान जो दिन हैं, यानी कि इस जो बचे हुए दिन हैं, इनमें आपने कबूतर को सिर्फ 5 सीसी पानी देना, इससे ऊपर नहीं करना। और जब आपका कबूतर यानी प्रवास करके आ जाए तो आपने इस्तेमाल किस चीज़ का करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि मेरे पास एक चीज़ मौजूद है, ये देखो, ये आपको मैं बता दूँ, ये है दालचीनी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, बिल्कुल ये दालचीनी है, कोई और चीज़ नहीं है। तो इसी चीज़ का हमने अपने कबूतर को पानी देना है। अब पानी देना किस तरह है ये मैं आपको बता दूं। कम से कम आपने, ये 1.5 इंच के 2 टुकड़े हैं मेरे पास। ठीक है, 1.5 इंच के 2 टुकड़े आप देख सकते हो, यानी कि आप समझ लो कि अगर चौड़ी होगी ना तो आपने 1.5 इंच का इतना सा पीस लेना है। ठीक है, ये इतना सा पीस, ये देख लो, इतना सा पीस आपने लेना है। तकरीबन ये आ रहा है मेरे, समझ लो 1.5 इंच का, 1.5 इंच का पीस आपने दालचीनी का लेके रात को 1 पाव पानी में आपने बना लेना है, यानी इसको रख देना है। ठीक है, 1 पाव पानी में रात को आपने रख दिया। सुबह जब आप उठो उसी पानी को उठाओ, जाके चूल्हे पर रखो, तकरीबन उसको पकने दो। ठीक है, पकने दो तो वो आपका पानी आ जाएगा तकरीबन, ये आप ज़्यादा भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आप यानी कि इस तरह करो 6-7 उबाले इसे आ जाएं। जब इसे 6-7 उबाले आ जाएं, आधा किलो पानी ले लो बेशक। ठीक है, आधा किलो पानी में आपने 1.5 इंच का मोटा टुकड़ा, अगर पतले हैं तो 2 डाल दो। तो आधा किलो पानी लेके आप इसको पकाओ। जब ये आधा हो जाए, यानी कि 1 पाव 250 ग्राम पानी आपके पास बच जाए, तो आप 250 ग्राम पानी से आपने करना ये है
कि आपने उस पानी को यानी जैसे चूल्हा बंद किया ऊपर ढक्कन रख दो, पानी को छोड़ दो, वो खुद ब खुद यानी उसके अंदर जो गैस है उसी के अंदर से यानी कि पूरा जज्ब होने दो अच्छे से, उसको रूम टेम्परेचर में आने दो 10-11 बजे तक, यानी 2 से ढाई घंटे में आपका पानी जो है ना ऐसा हो जाएगा कि रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। आप वही पानी ले आओ। जब आपका परिंदा उड़ के आया, जब आपका परिंदा उड़ के आया है ना, आके बैठा है, तो आपने करना ये है 15 से 20 मिनट उसको रेस्ट दे देना है। 15-20 मिनट आपने उसको रेस्ट देना है, यानी ऐसी जगह बिठाना है जहाँ यानी उसको यानी कि ज़्यादा हवा भी ना लगे, ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो, ठीक है, बल्कि आपके पास खुदा हो तो पिंजरे में आके बैठ जाए जहाँ उसको धूप ना लगे। उसको यानी थोड़ा सा उसका जिस्म नॉर्मल होने, जब उसका जिस्म नॉर्मल हो जाए तो यही पानी बना हुआ आप उसके आगे रखो, उससे भर के पीने दो, बेफिक्र हो जाओ, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये दालचीनी का भी आपको फ़ायदा ही बताता हूँ, ठीक है। तो जब वो भर के ये पूरा पानी पी लेगा, एक ही दफ़ा आपने पानी पिलाना है उसे। जब उसने भर के पूरा पानी खींच लिया कबूतर ने, फिर आप वो पानी हटा दो कबूतर को, यानी थोड़ा चलाओ फिराओ ताकि वो पानी हज़म करे। खुड्डे के अंदर चलाओ, ये नहीं कि उड़ाते फिराते रहो, खुड्डे के अंदर आगे पीछे थोड़ा मतलब इधर उधर पिंजरे में चलाओ, यानी एक आधा मिनट आप चलाओ उसे, फिर छोड़ दो कबूतर को। इंशाल्लाह जब वो पानी उतार जाए कबूतर, फिर आप उसके आगे अपनी खुराक जो बनाई है, जो आपने आगे जो कार्रवाइयाँ करनी है वो आप फिर करो। इससे ये होगा कि आपके कबूतर में, अब ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि दालचीनी, आपको मैं बता दूँगी ये जो चीज़ है ये गर्म है और ये खुश्क है, ठीक है। ये गर्म और खुश्क चीज़ है। आपको पता है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कबूतर के बच्चों को मच्छर खा जाता है, तो आपने देखा होगा उनके नाक वगैरह, आँख पे दाने वगैरह निकल आते हैं, तो आप इसी चीज़ का पानी इस्तेमाल करो। अगर उनके पंजों पे यानी दाने वगैरह निकल आते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करो। ये पानी जहाँ लगता है वहाँ खुश्क करता है। तो इससे ये होगा कि आपका कबूतर जो है ना, जिस तरह का ये मौसम चल रहा है यानी ठंडा गर्म, इसमें कबूतर में ये शिकायत आती है कि कबूतर पानी जो है ना, जब हम दे के उड़ाते हैं वो कुंदों पे चढ़ा देता है, हज़म नहीं करता, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो उसके कुंदे पे रेशा वगैरह जो चीज़ गंदगी उसके जिस्म में आएगी, ये दालचीनी वहाँ खुश्क कर देगी उस चीज़ को। तो फिर आपने अपने कबूतर में चिकनाई दोबारा किस तरह देनी है, वो आपने देनी है खुराक के ज़रिए, ठीक है। खुराक आप दो कबूतर में, वापस तरी आएगी कबूतर में, लेकिन जो यानी कि पानी के असरात कबूतर में आते हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। आप देखोगे कबूतर का जिस्म नीचे से, जिस्म जो है कबूतर का, इस तरह हाथ लगाओगे तो कहीं आपको महसूस ना कराए कि उसमें यानी छाला वगैरह हो रहा है, ये वो, या कुंदों पे आप देखोगे कि आप हाथ लगाओ, ये बिल्कुल ऐसा होता है, लेसवा होता है, थोड़ा सी नोक होती है, चुभती है। जब आपको लगे यहाँ पानी आ गया, इसकी जो हड्डी है यानी कि ये इस तरह करके वी नुमा एक हड्डी होती है, यहीं इस पर पानी आता है, ये जहाँ मैं पुश कर रहा हूँ, यहाँ आप देखोगे आपको यानी ऐसा महसूस हो जैसे कोई दाना वगैरह हो गया, ये पानी का आने का होता है तरीका, और यहाँ कबूतर सूझता है। तो इस पानी से क्या होगा, जिस दालचीनी के पानी से आपका कबूतर सूझेगा नहीं, आप बेफिक्र हो जाओ। ये बहुत ही मेन चीज़ आपको बताइए कबूतरबाजी में। और आपने अगर इस मौसम में कबूतर उड़ाने हैं तो आपने कबूतर को गर्म ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका परिंदा एक अच्छी परवाज़ दे, ठीक है, आप सुबह जब उसे उड़ाओ तो भागे आसमान की तरफ जाए, तो आपने उसको गर्म ज़रूर करना है, ठीक है। और आपको जो नुस्खा ये बता दिया है दालचीनी वाला, तो ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। आप इसको भी इस्तेमाल में लाओ, और आपको जिस तरह कबूतर उड़ाना है, यानी खुराक वगैरह दे रहे हो, कोई गर्म गोली वगैरह दे रहे हो, कुछ भी करते रहो कबूतर आपका, लेकिन वापसी पे आपने दालचीनी वाला पानी पिलाना है। बस ये आप जहन में रखो। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, कबूतर जो है पानी उठा के जा रहा है वो भी हज़म होगा उसका। अगर हज़म नहीं होगा, किसी ऐसी वैसी जगह पे जाएगा जिस्म के में, तो ये दालचीनी उसको ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इसी तरह और भी इंशाल्लाह वीडियोज़ आपके लिए लाऊँगा, जो मेरे इल्म में जो चीज़ है यानी कि वो चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कबूतरबाजी के हवाले से। तो बहुत से भाई सवाल कर रहे, तो इंशाल्लाह ज़रा फुर्सत हो जाए तो आपके सवालों के जवाब भी आएंगे। लेकिन जो वीडियो मैं आजकल आपको दे रहा हूँ ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसको एंड तक देखा करो। और मेरा एक और चैनल उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी विज़िट करो, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो मेरा इल्म है वही चीज़ आपको बताता हूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।